वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये न्यू बुक आया हुआ है गणित प्रकाश। उसका पेज नंबर 5 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर इट आउट। तो ये पेज नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे है पेज नंबर 5, और क्योंकि इसमें एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है इसीलिए पेज नंबर के हिसाब से यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 5 से 6 तक में, और यहाँ पे इसके बारे में कुछ बताया गया है, एक टेबल दिया गया है। इस क्वेश्चन को देने से पहले पेज नंबर 4 में ये टेबल दिया गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टेबल को पहले हम स्टडी करेंगे, और इससे पहले हमें कुछ बतलाया गया है। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 3 में जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के समाप्त होते ही ये बतलाया गया 1.3 में विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस, नंबर पैटर्न जो होता है तो उसको विजुअलाइजिंग, इसका मतलब होता है कि वो उसको जो पैटर्न होता है उसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको किस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम समझ जाते हैं तो उसको हम कभी भूलेंगे नहीं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। सीखने के लिए जैसे कि हमें बतलाया जाता है कि सुनना, देखना सारा कुछ ज़रूरी होता है, उसी तरह से इससे पहले जो है वो पैटर्न सिर्फ नंबर में दिखाया गया था, लेकिन अब क्या है उसको पिक्चराइज करके दिखाया जा रहा है, और उसको आगे किस तरह का हम और उसके सीक्वेंस को बढ़ा सकते हैं ये भी पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे बतलाया जा रहा है मेनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। ज़्यादातर जो है नंबर सीक्वेंस जो है, नंबर पैटर्न को हम पिक्चर के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं, उसको पिक्चर के रूप में, पिक्टोरियल फॉर्म के रूप में समझ सकते हैं। विजुलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी ए वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल पैटर्न्स या कॉन्सेप्ट जो है उसको हम किसी पिक्चर या डायग्राम, ग्राफ के रूप में जो है हम उसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल, मतलब सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। लेट्स रिप्रेजेंट दैट द फर्स्ट 7 सीक्वेंस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। टेबल 1 में जो भी हम नंबर सीक्वेंस पढ़ें, नंबर पैटर्न को पढ़ें, उसमें से 7 जो है इस टेबल 1 वाला जो है टेबल 2 में दिया हुआ है। यहाँ पे यही टेबल दिया हुआ है। तो जो चीज़ हम पढ़े हैं सेम वही चीज़ है, लेकिन इसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे टेबल 2 है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस। तो हम उसमें क्या पढ़े थे? फर्स्ट में हम पढ़े थे ऑल वंस, मतलब सभी जो है यहाँ पे 1 1 1 रिपीट होगा। ठीक है, इस सीक्वेंस में सभी नंबर जो है, सभी टर्म 1 के रूप में ही रिपीट होगा। और यहाँ पे जो है काउंटिंग नंबर्स है, तो यहाँ 1 2 3 4 ये जो है पिक्चर बनाकर दिखाया गया है, डॉट डॉट के रूप में ये पिक्चर को बनाकर दिखाया गया है। तो इसके आगे फिर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये हो गया ओड नंबर, ओड नंबर्स का ये पिक्टोरियल फॉर्म है। ये है सबसे पहले 1, उसके बाद ये 3 हो गया, 2 बढ़ गया, फिर इसमें 2 बढ़ गया तो 5 हो गया, फिर इसमें 2 बढ़ गया। इस तरह से ये 2 2 बढ़ता जा रहा है। 1 से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद 2 से स्टार्ट हुआ है, और इसमें 2 + 2 + 2 + ये बढ़ता जा रहा है। तो ये इवन नंबर्स हो गया। उसके बाद ट्रेंगुलर नंबर हम लोग पढ़े थे, तो ये इस पैटर्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंगुलर नंबर इस तरह से इसका शेप बनाया जाता है। सबसे पहले 1 रखा जाता है, उसके नीचे 2 दे दिए, फिर उसके नीचे 3 दिए तो ये 6 हो गया, फिर उसके नीचे 4 दिए तो ये 10 हो गया। इस तरह से ट्रेंगुलर फॉर्म में ये बनता जा रहा है। देख सकते हैं ये ट्रेंगुलर नंबर्स हो गया। उसके बाद ये स्क्वायर फॉर्म हो गया, तो स्क्वायर फॉर्म में ये डॉट लगाकर हम इसको बनाते हैं। तो पहले भी ये आपको 5 क्लास में भी दिया गया है, तो 5 क्लास में जो बच्चे इसको पढ़े होंगे अच्छी तरीके से उन्हें पता होगा। 5 क्लास के बुक में ये दिया रहता है। तो ये 1 डॉट से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया। तो ये स्क्वायर नंबर होता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर दिए तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर दिए तो 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसी तरह से ये आगे चलेगा। ये स्क्वायर सीक्वेंस, स्क्वायर पैटर्न हो गया। उसके बाद ये दिया गया है क्यूब्स, तो क्यूब्स इस तरह से ये
क्यूब बॉक्स के रूप में ये बनाया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद 2 का क्यूब लेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से ये छोटे छोटे क्यूब मिलकर एक बड़ा क्यूब बनता है, एक जिसको बड़ा क्यूब बनता है उसको ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये 3 का क्यूब हो गया तो 27 हो गया इस तरह से ये। और यहाँ पे 125 5 का क्यूब और 6 का क्यूब बनेगा, इस तरह से हो गया। तो ये इसको स्टडी करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ फर्स्ट में क्या पूछा गया है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2। टेबल 2 में जो नंबर सीक्वेंस का ये पिक्चर्स जो दिया गया है इसको आपको पूरा कॉपी में बनाना है, ठीक है। इसको कॉपी में सेम टू सेम यही बनाना है, लेकिन इसमें करना क्या है वो आगे और बतलाया गया है। तो क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। देखिए और बतलाया गया है, टेबल 2 इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में अपने कॉपी में आपको बना लेना है उसको। एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर इच सीक्वेंस। तो सभी सीक्वेंस में सभी पैटर्न में जिस प्रकार से वो बढ़ते जा रहा है उसको आपको एक पॉइंट और बढ़ा देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 8 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया, तो इसमें आपको एक और बढ़ा देना है। चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेबल 2 का इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से आपको अपने कॉपी में पूरे पिक्चर को बनाना है, लेकिन एक सीक्वेंस बढ़ा देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 ये 5 टाइम्स आया था, तो ये 6 टाइम में ये जो है आपको इसमें सीक्वेंस बढ़ा दिया गया है। इसमें भी 1 ही आएगा तो ये 1 कर दिया गया है। यहाँ तक आपको बुक में दिया हुआ है, एक सीक्वेंस बढ़ाया गया इसमें काउंटिंग नंबर्स में। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 डॉट बना देना है। उसके बाद ऑड नंबर में आया हुआ है, ऑड नंबर में 9 तक आया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। तो उसके बाद वाला ऑड नंबर जो है उसमें 2 प्लस हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से 11 डॉट यहाँ पे बना देना है। उसके बाद इवन नंबर में आपको बुक में दिया हुआ है 10 तक दिया हुआ है। तो आपको नेक्स्ट सीक्वेंस में आपको क्या करना है, ये 12 उसमें 2 बढ़ा देना है तो 12 आ जाएगा। इस तरह से आपको डॉट देके ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे इसमें आपको देखिए जो आगे में फर्स्ट में जो है 4 सीक्वेंस जो दिया हुआ है ये काफ़ी ईजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है आपको बनाने में थोड़ा मज़ा भी आएगा और सीखने के लिए भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, फिर 1 के नीचे 2 डाल दिए, फिर 1 उतना बनने के बाद 1 2 3, उसके बाद इसके नीचे फिर 3 डाल दिए, फिर इसके नीचे 4 डाल दिए, फिर इसके नीचे 5 डाल दिए। इस तरह से देखिए बिल्कुल इस तरह से ट्रायंगल शेप में ये बनेगा। इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। 5 क्लास में अगर आप लोग बनाए हैं, 5 क्लास में मैं बनाकर दिखाया हुआ हूँ, तो अगर आप लोग 5 क्लास में बनाए हैं तो फिर आप आसानी से इसको बना लेंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। ये जो है आपको यहाँ तक दिया गया है तो ये सीक्वेंस को बढ़ाया गया है 21 को, ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी आपको बनाने में मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 और इसके बाद इसको 4 डॉट इस तरह से बढ़ाया गया। उसके बाद फिर आपको 3 का बना लेना है और 3 को इस तरह से इधर से भी 3 इधर से भी 3 और फिर पूरा कंप्लीट आपको बिल्कुल सीधा सीधा फिल कर देना है। फिर इसमें क्या करना है, इधर से 4 और इधर से 4, फिर आपको कम्प्लीटली फिल कर देना है। अब बन जाएगा ये टोटल जो है 16 का बन जाएगा, 25 का। तो इधर से आपको 5 डॉट देना है और इधर से भी 5 डॉट देना है। इसमें क्या होगा, फिर आपको जितना बचा हुआ है उसको फिल कर देना है। इसमें क्या करना है, 6 का डॉट, इधर से 6 डॉट, इधर से 6 डॉट, और फिर आपको बिल्कुल बराबर तरीके से फिल कर देना है। इसे 6 वाला ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर है, तो आपको यहाँ तक ही करना है। उसके बाद जो है ये बॉक्स आपको बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप लोग कभी जो है ये क्यूब का पिक्चर अगर बनाए हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर बनाना भी एक आर्ट कला है। तो इसमें क्यूब का अगर फिगर आप लोग बनाए हैं तो इस तरह से आपको सिर्फ लाइनिंग बना देना है और ये बनता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना बॉक्स आपको दिखाना है, जैसे कि ये 2 16, तो ये जो है आपको बनाने में थोड़ा सा कठिनाई आएगा। यहाँ तक तो ठीक है, छोटा बॉक्स बनाना है तो ठीक है, लेकिन बड़ा बॉक्स बनाना है और उसमें उतना सारा ब्लॉक्स, उतना सारा क्यूब्स को दिखाना है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसको प्रैक्टिस करना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कह रहा है वाई आर 1 3 6 10 15, ये क्या चीज़ है, ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे बतलाया गया है ट्रायंगुलर नंबर, मतलब ये जो नंबर, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है पैटर्न, इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं ये आपको बतलाना है। तो मतलब लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख कर आपको देना है और इस तरीके से देना है। देखिए आपको ज़्यादा
हार्ड भी इसको क्रिएट नहीं करना है और इस तरह का सूटेबल आंसर देना है कि उसमें आपको नंबर ना कटे एग्ज़ाम में, कंप्लीट नंबर मिल जाए। YR 1 4 9 6 10 25 ये जो है आपको दिया गया है कौन सा स्क्वायर नंबर है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है स्क्वायर नंबर। मतलब इसको ट्रेंगुलर नंबर जो है उसको ट्रेंगुलर नंबर क्यों कहते हैं, स्क्वायर नंबर उसको स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं, उसके बाद क्यूब्स जो नंबर यहाँ पे दिया गया है उसको क्यूब्स क्यों कहते हैं, यहाँ पे रीज़न देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे है, हमने लिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं। तो क्यों कहा जाता है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन इसका रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी जा रही है, ट्रेंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर और क्यूब्स। उसी अनुसार से हमने इसको यहाँ पे आंसर किया हुआ है। द नंबर्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को लिया हमने, 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्रेंगुलर नंबर्स बिकॉज they can be arranged in the shape of a triangle by dots। डॉट्स के द्वारा हम ट्रेंगल फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको ट्रेंगुलर नंबर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है स्क्वायर नंबर सेम उसी तरह से हमने लिखा हुआ है। द नंबर्स जो दिया हुआ है वही आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स बिकॉज दे कैन बी अरेंज इन ए शेप, स्क्वायर शेप बाय डॉट्स के द्वारा हम इसको स्क्वायर शेप में अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए इस नंबर को स्क्वायर नंबर कहते हैं। उसके बाद क्यूब्स पूछा गया है। द नंबर्स इतना आर कॉल्ड क्यूब्स बिकॉज दे कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स ऑफ यूनिट ब्लॉक्स। तो क्यूब्स को मिलाकर एक बड़ा क्यूब जो बनाया जाता है तो उसको यूनिट ब्लॉक्स कहते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा, कम से कम शब्दों में और सूटेबल तरीके से हमने देने का आंसर देने का प्रयास किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें कह रहा है यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ए ट्रेंगुलर नंबर एंड ए स्क्वायर नंबर। आपने देखा, नोटिस किया कि 36 जो है ट्रेंगुलर नंबर में भी आ रहा है और स्क्वायर नंबर में भी आ रहा है। 36 that is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square। तो दोनों में आ रहा है, तो दोनों को जो है एक 36 डॉट से आपको अरेंज करके आपको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है और एक स्क्वायर भी बनाना है उतने ही डॉट से। मैक पिक्चर इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस, मतलब आपको जो है अपने नोटबुक में इसका आंसर देने के लिए नोटबुक में अपने कॉपी में जो है आपको 36 डॉट से ये दोनों चीज़ें बनाना है। दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि एक ही नंबर जो है, सेम नंबर, एक ही नंबर उसके अपने वैल्यू के आधार पे वो अलग अलग रोल प्ले कर सकती है, मतलब डिफरेंट फॉर्म बना सकती है। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। तो मतलब सेम नंबर का उसी तरह का चीज़ जो है आपको डिफरेंट पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे है। 36 डॉट से देखो ट्रेंगुलर नंबर ये बना हुआ है, ट्रेंगुलर शेप यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह का ट्रेंगुलर शेप बना सकते हैं या फिर इस तरह का भी बना सकते हैं। इन दोनों में से जो आपके लिए इजी हो किसी एक को आप बना सकते हैं। और 36 डॉट से ही आप स्क्वायर शेप आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया 36 डॉट से बनेगा तो इधर 6 और इधर 6, उसके बाद आपको फिल कर देना है। और आपको डिफरेंट जो बनाने के लिए कहा गया है और इस तरह के एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द सेम वे नंबर 9 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज एज। तो नंबर 9 कुछ ऐसा जो है उसका फॉर्म बन सके, तो देखिए ओड नंबर जो है उसमें 9 आता है और स्क्वायर नंबर में भी 9 आता है। तो ओड नंबर का ये पिक्टोरियल फॉर्म हो गया, इस तरह से आप बना सकते हैं। और स्क्वायर नंबर में ये इस तरह से ही बनेगा। ओड नंबर का पिक्टोरियल फॉर्म और दूसरी तरह से बन सकता है, लेकिन उसमें 9 डॉट्स ही रहेंगे और इसमें भी 9 डॉट्स ही रहेंगे। ठीक है, तो दोनों नंबर सेम रहेगा। उसके बाद एक और दिया हुआ है, ये आपको
दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, सिमिलरली नंबर 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए रेक्टेंगल एंड ए ट्रायंगल बाय अरेंजिंग डॉट्स एज। तो इसमें आपको इवेन नंबर जो होता है उसमें आपको 10 मिलता है, इवेन नंबर्स। ये फॉर्म जो है एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, लेकिन इवेन नंबर इसका ये होता है। और ट्रायंगुलर नंबर हो गया, तो इसमें आपको 10 आता है। ये आपको हो गया, फर्स्ट में 3 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, फिर फोर्थ नंबर में 10 आता है। इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।